दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि LIC प्लान्स में इन्वेस्ट क्यों ना करें। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मगर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इन प्लान्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों जो टॉपिक्स मैं कवर करने जा रहा हूं वो है, सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि LIC के सारे और ज़्यादातर प्लान पार्टिसिपेटरी क्यों होते हैं। दूसरा हम देखेंगे दोस्तों रिटर्न्स इनके कहाँ पर चेक करें। तीसरा हम दोस्तों देखेंगे कि LIC प्लान कितना रिटर्न दे रहे हैं और कितना बोनस देते हैं। LIC में दोस्तों रिटर्न कम होने के बावजूद भी लोग इन्वेस्ट क्यों कर लेते हैं इस पॉलिसीज में, और LIC से बेहतर ऑप्शन क्या हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के, वो भी हम इस टॉपिक में और इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरी सारी वीडियो सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होती है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद भी रिसर्च करिए, और अगर कोई आपका वित्तीय सलाहकार है तो उससे भी जरूर पूछ लीजिए। दोस्तों LIC के अगर मेन प्लान्स की बात करें जो हम अमूमन सुनने को मिलता है वो होते हैं दोस्तों LIC जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, न्यू जीवन आनंद, जीवन उमंग, जीवन तरण और मनी बैक प्लान। दोस्तों अगर LIC प्लान्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं जितने भी प्लान होते हैं वो सारे नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान्स होते हैं। इसका मतलब भी दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं। नॉन लिंक्ड का मतलब होता है कि इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता है। पार्टिसिपेटिंग का दोस्तों मतलब होता है कि ये जो प्लान्स है दोस्तों ये आपको बोनस प्रोवाइड करेंगे अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। दोस्तों LIC के जितने भी प्लान दोस्तों आप देखते हैं उसमें आपको दो ही चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा प्रोटेक्शन और एक मिलेगा सेविंग। हर एक प्लान यही कह के बेचा जाता है कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपकी सेविंग भी कराएंगे। अब दोस्तों LIC के बेनिफिट की दोस्तों बात करें तो जितने भी LIC के प्लान है वो सब आपको तीन ही बेनिफिट देते हैं। इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला बेनिफिट जो ये देते हैं वो होता है डेथ बेनिफिट। अगर इनकेस किसी की डेथ हो जाती है दोस्तों तो नॉमिनी को एक बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा, अगर आप प्लान पूरा करते हैं, मैच्योरिटी तक जिंदा रहते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा बेनिफिट दोस्तों जो कंपनी बहुत जोर शोर से कहती है वो कहती है कि हम बोनस प्रोवाइड करते हैं, पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स करते हैं, कि कंपनी उस प्लान से जितना प्रॉफिट कमाती है वो आपके साथ शेयर करती है। अब दोस्तों इन तीनों बेनिफिट्स को भी आगे डिवाइड किया गया है। वो किस तरह मिलते हैं वो आप ध्यान से सुनिए। सभी प्लान एक जैसे ही होते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। सबसे पहले बात करते हैं डेथ बेनिफिट में। डेथ बेनिफिट में दोस्तों आपको तीन चीजें मिलेंगी। वो पहली होती है सम एश्योर्ड ऑन डेथ, अगर डेथ हो जाती है तो एक पैसा मिलेगा। दूसरा होता है सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। इसी तरह दोस्तों यही तीन चीजें आपको मिलेंगी मैच्योरिटी में भी। सम एश्योर्ड मिलेगा ऑन मैच्योरिटी, सिंपल रिविजनरी बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस। फिर से बता रहा हूं दोस्तों तीन ही चीजें मिलती है। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, वो पैसा आपको मिलना है मैच्योरिटी पे, सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। और लास्ट में दोस्तों मिलता है पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। जो भी कंपनी बोनस कमाती है वो आपको इन्हीं तीन चीजों के हिसाब से मिल जाता है। दोस्तों यही तीन चीजें आपको मिलती हैं और इससे अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप कोई भी प्लान देख ले। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि बोनस रेट एज 31 मार्च 2021। अगर आपको कोई भी आके बोलता है कि हमारी कंपनी ने LIC ने बहुत ज़्यादा बोनस डिक्लेयर किया है या कुछ भी किया है, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आपने बोनस कहां पे जाके और कैसे चेक करना है। तो चलिए दोस्तों पहले चलते हैं सीधे LIC की वेबसाइट पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि बोनस कैसे चेक करना है। दोस्तों सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और वहां पे टाइप करेंगे LIC ऑफ इंडिया। अब जैसे ही मैंने LIC ऑफ इंडिया टाइप किया तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों ये स्क्रीन हमारे पास दोस्तों खुल के आ गई है, आप देख पा रहे हैं। हमने अब जाना है कस्टमर सर्विस में और उसके अंदर सीधे बोनस इंफॉर्मेशन में। अब यहाँ पे आपको पिछले 10-15 साल के सारे बोनस डिक्लेयर मिल जाएंगे। हर साल का कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है। हर साल जो कंपनी बोनस डिक्लेयर कर रही है, कितना बोनस डिक्लेयर कर रही है, वो यहाँ पे पूरी रिवील कर रही है। कुछ भी हाइड नहीं है। आप यहाँ पे जाके बोनस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों दो तरह से बोनस डिक्लेयर किए जाते हैं। एक होता है सम एश्योर्ड लेस देन 1 लाख, 1 लाख से नीचे का सम एश्योर्ड है, और एक सम एश्योर्ड होता है 1 लाख से ऊपर का। तो दोनों पे बोनसेस डिक्लेयर किए जाते हैं। ऑब्वियसली 1 लाख से जब कम होता है सम एश्योर्ड तो थोड़ा बोनस कम होता है, उसके 1 लाख से ऊपर होता है तो बोनस ज्यादा होता है। टर्म के हिसाब से दोस्तों किया जाता है बोनस डिक्लेयर भी। तो यहां से आप आके पूरी डिटेल दे सकते हैं कि इस साल कंपनी ने कितना बोनस डिक्लेयर किया है। तो चलिए दोस्तों अब वापस आते हैं प्लान पे। तो दोस्तों जो प्लान मैंने चूज किए थे उनके बोनसेस देख लेते हैं। टर्म मैंने 20 ईयर्स की ली है। तो जीवन लक्ष्य जो दे रहा है दोस्तों 46, जीवन आनंद 45, मनी बैक प्लान आपको दे रहा है 35, जीवन लाभ दोस्तों दे रहा है 45, उसके बाद जीवन तरुण आपको 45 दे रहा है। जीवन उमंग दोस्तों जो आपको दे रहा है वो दे रहा है 47।
तो ये दोस्तों आपको जो है बोनसेस मिल रहे हैं। अब दोस्तों आपने बोनस देख लिए कितने कितने मिले हैं। ये 1000 सम एश्योर्ड पे मिले हैं बोनसेस सारे, कि 1000 सम एश्योर्ड पे कितना बोनस डिक्लेयर हुआ है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये बोनस डिक्लेयर करते हैं और कितना पैसा हमको मिल सकता है। तो आइए देखें। एज हमने ले ली 35 की, मेल समझ लीजिए। पॉलिसी टर्म 20 साल की, जैसे कि मैंने आपको बोनसेस सारे 20 साल के बताए हैं। प्रीमियम पेइंग मोड ईयरली रहेगा। बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का ले लिया हमने, और प्रीमियम जो ये व्यक्ति दे रहा है वो दे रहा है 30,273 रुपये। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ रिविजनरी बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिविजनरी बोनस जो इसमें मिलेगा दोस्तों जीवन आनंद में, वो कितना मिल रहा है, 45 का बोनस डिक्लेयर हुआ है। ₹45 पर 1000 सम एश्योर्ड, मीन्स 45 अगर 5 लाख सम एश्योर्ड पर निकालना हो तो 22,500 रुपया हर साल आपको मिलेगा। फाइनल एडिशनल बोनस जो मिल रहा है वो मिल रहा है ₹20 पर 1000 सम एश्योर्ड। दैट मीन्स फाइनल एडिशनल बोनस अगर ₹20 मिल रहा है 1000 सम एश्योर्ड पे, तो 5 लाख सम एश्योर्ड पे कितना मिल रहा है, 10,000। मगर ये आपको हर साल नहीं मिलेगा दोस्तों, ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। ये हर साल नहीं मिलेगा, ये फाइनल एडिशनल बोनस है। ये लास्ट में जब पॉलिसी खत्म होती है ये तब मिलता है। तो वो आपको कितना मिल रहा है दोस्तों, 10,000 रुपए का। जो बेनिफिट आपको दोस्तों मिल रहे हैं वो मिल रहा है डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी। अगर डेथ हो जाती है, जैसे कि हरीश की डेथ हो जाती है 17th पॉलिसी ईयर में, तो 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। अगर डेथ हो जाती है तो 6,25,000। बोनस मैंने आपको बताया 17 साल के लिए मिलेगा। रिविजनरी बोनस वो कितना बना, 22,500 इंटू 17। और फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा अगर डिक्लेयर होता है दोस्तों, ये भी इसमें कंडीशन रहती है, तो 10,000 रुपए। तो टोटल अमाउंट अगर 17वें साल पे हरीश की डेथ हो जाती है तो अमाउंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 10,17,500 रुपए। अब मान के चलते हैं कि हरीश जी पूरा प्लान कंप्लीट करता है 20 के 20 साल, तो मिला सम एश्योर्ड 5 लाख, बोनस जो 20 साल का मिला रिविजनरी बोनस वो मिला 22,500 इंटू 20, और फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा 10,000। टोटल बना 9,60,000 रुपया। यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई है दोस्तों। तो टोटल आपको इतनी बात समझ आ गई है कि अगर तो बंदा जिंदा रहता है तो पैसे मिल रहे हैं 9,60,000, अगर डेथ हो जाती है तो मिल रहा है 10,17,500। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉलिसी कितने ईयर की थी दोस्तों, 20 साल की। 20 साल कोई छोटा टर्म नहीं होता दोस्तों, बहुत बड़ा टर्म होता है। तो अगर हम सिर्फ ये मान के चलते हैं अभी की जो है कि प्लान में उस बंदे की जो मैच्योरिटी पूरी होती है उसको 9,60,000 अगर मिलता है अमाउंट, तो उसको जो बेनिफिट हुआ वो हुआ 6,05,460 रुपए। तो बढ़िया है दोस्तों। आपको तो लग रहा है आपको 6 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया, मगर 20 साल में हुआ दोस्तों ये बेनिफिट। अब आप सोच रहे हो कि IRR कैलकुलेट करते हैं कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला इतने सालों में। IRR कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। ईयर हमने 20 साल लिए हैं, हर साल 30,273 रुपए निकल रहे हैं, इसलिए नेगेटिव किया हुआ है। हर साल हमने ये सारा डाल दिया है। 20 साल 21वें साल पे हमारे पास 9,60,000 रुपये आ गया। इक्वल टू करेंगे IRR कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे रखा, इसको सबको सिलेक्ट कर लेना दोस्तों, बहुत आसान है। एंटर मारा, IRR आपके सामने है दोस्तों 4%। ठीक है, आपको लगता है कोई भी IRR निकालनी है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। IRR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही रहता है दोस्तों, और कोई IRR का फॉर्मूला नहीं होता। तो IRR भी हमने कैलकुलेट कर ली 4%। 4% 20 साल के लिए। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा रिटर्न कमा लिया तो आप LIC में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि LIC में इन्वेस्ट करके मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उनके जो और भी प्लान्स हैं उनका भी IRR इसी तरह निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि LIC में रिटर्न तो कम है, फिर भी लोग ये पॉलिसीज क्यों लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन डाला था अपने ही कम्युनिटी सेक्शन में, तो लोगों से पूछा था LIC के रिटर्न कम होने के बावजूद क्यों लेते हैं पॉलिसीज। तो देखिए, पीपल लैक फाइनेंशियल नॉलेज में 14% आया। गवर्नमेंट कंपनी है ये, तू चुप कर, तो 24% लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी हम इसलिए इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद एजेंट आपका रिश्तेदार ही होता है। हमारे पास कई बार रिश्तेदार आ जाते हैं और वो कहते हैं जी आपकी पॉलिसी करा ली है, और आप मना नहीं कर पाते, तो 7% लोग इसको भी कहते हैं आप रिटर्न नहीं लाइव कवर देखते हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई दोस्तों कि जब मैं ये देखता हूं कि 55% लोग ये कह रहे हैं कि हम रिटर्न नहीं लाइव कवर देखते हैं। अरे अगर लाइव कवर देखते हो मेरे भाइयों तो जाके टर्म इंश्योरेंस ले लो ना, क्यों इस LIC के चक्कर में पड़ रहे हो। टर्म इंश्योरेंस ले लो, LIC की ही टर्म इंश्योरेंस ले लो। ये बोनस रिलेटेड प्लान, ये पार्टिसिपेटरी प्लान के चक्करों में क्यों पड़ते मत करिए। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स मत करिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अदर बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। देखें तो अगर हम देखें तो हमारे पास, जैसे कि सभी कहते हैं, अगर आप यूट्यूब पे खोलेंगे तो हर एक आपको व्यक्ति यही समझा रहा होगा कि टर्म इंश्योरेंस प्लस हेल्थ इंश्योरेंस इज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो गो गेट इट, इस चीज़ को ले लीजिए। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें लेने के बाद हमें क्या चाहिए। आपके पास और भी ऑप्शन है दोस्तों। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, चीज़ें सीखिए।
अगर आप, मैं देखता हूँ जैसे मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं वो नियर अबाउट 25 से 40 साल की एज, 20 से 40 साल की एज के बीच के ही हैं। तो भाई आप यंग हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आपके पास दिमाग है, आप जाइए म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट समझिए, आपके पास टाइम है, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करिए। 4% के लिए मत दौड़िए। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आपको बिल्कुल ही है कि आपको बिल्कुल ही कोई गारंटीड प्लान लेने हैं तो नॉन पार्टिसिपेटरी प्लान की तरफ जाइए। एलआईसी से ही बोलिए एलआईसी में नॉन पार्टिसिपेटरी प्लान बताइए। कभी भी कंपनीज जो है नॉन पार्टिसिपेटरी प्लान में कंपनीज को बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि डे 1 से उनको बताना होता है कि यू नीड टू गिव दिस मनी एंड यू विल गेट दिस मनी, कि इतना आपने देना है और इतना आपको पैसा मिलेगा। उससे कंपनीज को कम प्रॉफिट होता है, इसीलिए कंपनीज जो है पार्टिसिपेटरी प्लान देती हैं, बोनस वाले प्लान देती हैं। वो आपको इसीलिए कहती हैं कि बोनस वाले प्लान में आ जाओ, क्योंकि कल को कंपनी को घाटा होता है तो आपको वो कम रिटर्न देगी, कम बोनस देगी, तो कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। नॉन पार्टिसिपेटरी प्लान लीजिए दोस्तों, अगर आपको लेने ही है तो ये बेस्ट है दोस्तों। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू।